खेतों में पराली जलाए जाने से उत्तर भारत खासकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। स्वास्थ्य के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता भी इससे प्रभावित होती है। पराली जलाए जाने से और क्या हानियां होती हैं और इसके क्या समाधान हैं, इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के IARI में कृषि अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख डॉक्टर PK साहू से। अक्टूबर का महीना आते आते धान की कटाई शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है पराली का जलाया जाना। ये हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता के लिए कितना हानिकारक है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के IARI में कृषि अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख डॉक्टर PK साहू। पराली जलाने से कई सारे नॉक्सस गैस जो है, हम कहते हैं पॉइजनस गैस, विषैला गैस, वो ये आती है पराली जलाने से। एक तो हम ये कह सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है, उसके साथ सल्फर ऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है, और जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM 2.5 PM 10 की बातें होती है, ये सब उसी टाइम होती है। और कई सारे ग्रीन हाउस गैसेस भी उसके साथ आती है, और कई सारे जो कहते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स, जो ऑर्गेनिक गैसेस जो है वो भी आती है, जो आपकी फेफड़ों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। और आप देख रहे होंगे पराली जलाने के टाइम में हम एक कहते हैं स्मॉग, और स्मॉग उत्पन्न होने से ज़्यादातर आपकी जो बुज़ुर्ग आदमी हैं और जो बीमार से ग्रसित हैं, उनके लिए काफ़ी परेशान और काफ़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए, और बच्चों के लिए तो है ही। स्वस्थ आदमी हैं उनके लिए भी श्वास के लिए बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली और उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता पर इस पराली जलाए जाने का कितना प्रभाव पड़ता है? पराली जिस टाइम जलता है उस टाइम वातावरण काफ़ी दूषित रहता है, और वो सिर्फ आपकी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह तो वो है, साथ में आपकी यातायात जो है, ट्रैवल के लिए, चाहे आपकी फ़्लाइट हो, चाहे आपकी ट्रेन सर्विसेज हो, चाहे आपकी रोड सर्विसेज भी हो, उसमें अफेक्टेड रहता है। पराली किसान जलाते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर और मिट्टी की उर्वरता पर कितना उसको ये ख़राब करती है? जहाँ पराली जलता है वहाँ के लोग भी उसमें ग्रसित हैं, साथ साथ वो अपना स्वास्थ्य का तो खराब करते ही करते हैं, मृदा का स्वास्थ्य का भी खराब होती है। बेहतर यही है पराली ना जलाया जाए, उसको मृदा के साथ और खेत की ज़मीन में उसको मिला दिया जाए। मिला देने से वो एक उर्वरक के हिसाब से भी काम कर सकता है। इसके लिए सरकार बहुत सारी स्कीमें भी चला रही हैं। केंद्र सरकार के तरफ से बहुत सारे स्कीम है, जैसे मैं बता रहा हूँ CRM करके, जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, वो जो स्कीम है उसमें अच्छे खासे सब्सिडी दिया जाता है, जो आपकी मशीनरी खरीदने के लिए, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए जो मशीन्स उपलब्ध हैं, उसको इस्तेमाल करने से आपको जलाने की समस्या नहीं होगी। उत्तर भारत में पंजाब में इसके पराली जलाए जाने के मामले बहुत ज़्यादा आते हैं। आखिर क्या कारण है इसके? पंजाब में उसका एरिया ज़्यादा है, क्योंकि जो हम नॉर्थ वेस्ट इंडो गैंजेटिक प्लेन की बात कर रहे हैं, उसमें पंजाब की ज़्यादा एरिया आता है। विकल्प बहुत दिया गया है, जैसे एक हम कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, अगर धान के बदले में और कुछ लिया जाए, और कुछ किसान उसके तरफ भी कदम बढ़ा चुके हैं। अवेयरनेस फैल रहा है, और उसके कारण ही हम देख रहे हैं ये गिरावट आ रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, दिल्ली।